हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में स्ट्रिंग मेथड के बारे में पढ़ेंगे। हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, एरे मेथड पढ़ चुके हैं। अब हम स्ट्रिंग के मेथड देखेंगे। स्ट्रिंग के अंदर कौन कौन से मेथड आते हैं। लेंथ है, टू लोअर केस टू अपर केस, इंक्लूड, स्टार्ट विद, एंड विद, सर्च है, मैच है, इन्वर्क्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, रिप्लेस है, ट्रिम, करेक्टर 8, करेक्टर कोड 8 है, फ्रॉम करेक्टर कोड है, कॉनकैट, स्प्लिट, रिपीट, स्लाइस, सब str, सब स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग, वैल्यू ऑफ। अब इनमें से कुछ हम पढ़ेंगे, कुछ हम नेक्स्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जो लेंथ है ये हमारा प्रॉपर्टीज के तौर पर माना जाता है, बाकी जो है वो हमारे मेथड है। अब हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैंने वो फाइल ओपन की हुई जो हमने पिछले वीडियो में बनाई थी, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक फ़ाइल है, ठीक है, और उसमें से सिर्फ हमने हेडिंग दी हुई है और एक H1 के अंदर स्क्रिप्ट है लिखा हुआ, जिसके अंदर हम अपनी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। अब यहाँ पर हम हेडिंग के अंदर क्या लिखते हैं, अगर इसको सेव करते हैं तो ये देखें, यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं। ये देखें जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग मेथड आ रहा है। अब हम एक वेरिएबल्स लिख लेते हैं, यहाँ पे वेरिएबल एक्स ले लेते हैं। अब इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। अब इसके अंदर लिखेंगे जावास्क्रिप्ट, कुछ स्क्रिप्टिंग ले लेते हैं, जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग मेथड। एक वेरिएबल और लेते हैं वही नाम का। अब इसके अंदर x डॉट लेंथ लगा लेते हैं। ये इसकी जितनी लेंथ होगी वो हमें बताएगा। तो यहाँ पर हम इसको प्रिंट करा लेते हैं। सेव करते हैं तो ये देखें, ये बता रहा है इसकी जो लेंथ है वो 32 है। यहाँ पर हमें बता रहा है, ये देखें, ये इसकी 32 लेंथ बता रहा है। अब हम क्या करते हैं, यानी कि अगर मैं ये हटा दूँ लास्ट बड़ा वर्ड, अब मैं सेव करता हूँ तो ये बता रहा है 25, यानी कि इसकी जो हमारे पास वेरिएबल x आ रहा है, इसके अंदर हमने स्ट्रिंग लगाया है, तो ये इसकी जो वैल्यू बता, इसका जो लेंथ है ये क्या है बता रहा है 25, यानी कि 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये हमारे पास जो स्पेस है उसको भी काउंट करेगा। अगर मैं यहाँ पे एक बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे s लिख देता हूँ, यानी कि एक लेटर बढ़ा देता हूँ, अब ये क्या करेगा 26 करेगा। ये देखें, ये 26 बता रहे हैं। अगर हम इसको हटा देते हैं, अब मैं इसको सेव करता हूँ तो अब बता रहा है इसकी लेंथ कितनी है। जावास्क्रिप्ट जो लेंथ है वो 10 है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 करेक्टर है। अब उसकी लेंथ कितनी बन रही है, लेंथ उसकी बन रही है 10, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। हमें इसकी स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, 0। अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ, अब सेव करता हूँ, अब वो 11 बता रहा है, ठीक है। अब हमारे स्पेस भी काउंट होगा। तो लोअर केस में क्या होता है, सारे लेटर क्या हो जाते हैं, स्मॉल हो जाते हैं। तो अपर केस में क्या होता है, सारे लेटर कैपिटल हो जाते हैं। अगर यहाँ पे हम क्या करें, लेंथ को हटा के अपना मेथड लगाएं, टू लोअर केस राउंड ब्रैकेट लगाएंगे। अच्छा, जब हम प्रॉपर्टी लगाते हैं तब हम क्या करते हैं, राउंड ब्रैकेट का यूज़ नहीं करते। जब हम कोई मेथड लगाते हैं, एरे का मेथड हो या स्ट्रिंग का मेथड हो, तो वहाँ पर हम ये राउंड ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, यानी कि फंक्शन के अंदर हम राउंड ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। अब टू लोअर केस में क्या करेगा, ये हमारे पास
जो स्क्रिप्टिंग लिखी हुई है जावा स्क्रिप्ट स्ट्रिंग मेथड, अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें सारे स्मॉल में आ गए हैं, स्मॉल लेटर है इसके सारे। अगर मैं यहाँ पे बड़ा कर दूँ एस को, एस मैंने बड़ा कर दिया, इधर से मैंने एम को बड़ा कर दिया, एम को। अब सेव करता हूँ तो ये देखिए ये हमें फिर भी स्मॉल दिखा रहा है, एस बी और एम बी। तो लोअर केस जो है वो इस तरीके से काम करता है, यानी कि हमें स्मॉल लेटर दिखाता है। यहाँ पे अगर हमें कैपिटल लिखें या जो भी लिखें, उसके बाद आता है हमारा टू अपर केस। टू अपर केस, टू अपर केस में क्या होता है, ये हमें सारे लेटर जो है, करेक्टर जो है क्या दिखाएगा, कैपिटल दिखाएगा। ये देखिए अभी हमारे सारे लेटर क्या आ रहे हैं, कैपिटल आ रहे हैं। अगर यहाँ पे हम सारे स्मॉल लिखें फिर भी हमारे पास कैपिटल आएगा, या हम सारे कैपिटल लिखें फिर भी हमारे पास यहाँ पे कैपिटल आएगा। तो अपर केस जो है वो हमारे सारे लेटर क्या कर देता है, कैपिटल कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास इंक्लूड्स। इंक्लूड के अंदर हम कोई भी वर्ड सर्च करेंगे, अगर वो वर्ड हमें मिल जाता है स्ट्रिंग के अंदर, इंक्लूड्स मेथड के अंदर हम जो वर्ड सर्च करेंगे वो अगर हमें मिल जाता है तो वो हमें उसका जो रिज़ल्ट है ट्रू और फॉल्स में देगा। तो हम इसमें प्रैक्टिकल करके देख, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, अपर केस की जगह पे लिख देते हैं जी इंक्लूड्स, ठीक है। इसके अंदर मैं लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग मेथड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस टी आर आई स्ट्रिंग। मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो स्ट्रिंग लिखा हुआ है क्या इसके अंदर है, तो ये हमें बताएगा फॉल। वो कह रहा है कि इसके अंदर जो स्ट्रिंग है वो नहीं है। हम यहाँ पे क्या किया है, हमने मिस्टेक किया है, यहाँ पे इसके अंदर आएगा, हम स्ट्रिंग के अंदर डालेंगे स्ट्रिंग। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये बताएगा ट्रू, यानी कि ये स्ट्रिंग वर्ड ये है हमारे पास, इसने क्या दे दिया है, स्ट्रिंग दे दिया। अगर मैं यहाँ पे एस को छोटा कर दूँ, अब एग्जैक्ट वर्ड हमें नहीं मिल रहा, तब ये हमें फॉल्स बताए। अगर मैं सेव करता हूँ तो ये देखिए हमें फॉल्स बता रहा है, यानी कि सेम वर्ड हम लिखेंगे बिल्कुल हूबहू, तब जाके ये हमें क्या करेगा, ट्रू देगा। अगर अब सेव करता हूँ तो ये देखिए अब ट्रू आ रहा है। अगर इसकी जगह पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेथड लिख देता हूँ, मेथड्स सेव करते हैं तो ये देखें फिर भी ट्रू आ रहा है। अगर मैं एस एम अब सेव करते हैं तो ये फॉल्स बता रहे हैं, यानी कि जब इसको पूरा एग्जैक्ट वर्ड मिलेगा तब ये ट्रू करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिर्फ जे डाल देता हूँ, क्या जे वर्ड नाम का वर्ड है इसके अंदर। अगर सेव करते हैं तो ये ट्रू बताएगा कि जे वर्ड का नाम यहाँ पे करेक्टर लेटर जो है वो है हमारे पास, ठीक है। इंक्लूड जो है वो इस तरीके से काम करता है, यानी कि हमें ट्रू और फॉल्स में रिज़ल्ट देता है। उसके बाद हमारे पास आता है स्टार्ट विद और एंड विद। स्टार्ट विद क्या काम करेगा, स्टार्ट विद जो है वो हमें स्टार्ट में ढूंढ के देगा वर्ड को, यानी कि अगर इसको हम कोई भी वर्ड सर्च करते हैं ये भी हमें ट्रू और फॉल्स में जवाब देगा। अगर हम स्टार्ट के अंदर कोई वर्ड लिखेंगे तो वो हमें हमारे स्ट्रिंग के अंदर जाके स्टार्टिंग में देखेगा, अगर ये वर्ड उसको मिल जाता है तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अगर स्टार्ट में इसको वर्ड नहीं मिलता तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टार्ट विद लिख देता हूँ, स्टार्ट विद। अच्छा, स्टार्ट विद जो है डब्ल्यू इसका बड़ा आएगा, ठीक है। अब इसको जे मैंने लिखा है, मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ JAVA जावा। अब सेव करते हैं तो ये हमें ट्रू बता रहा है। अगर हम लिख देते हैं मेथड
अब सेव करते हैं तो ये बता रहा है फॉल्स, यानी कि इसको इसे सिर्फ स्टार्टिंग में देखेगा। अगर स्टार्ट में इसको वर्ड एग्जैक्ट मिलता है तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा जावास्क्रिप्ट। सेव करता हूँ तो ये देखें हमें ट्रू बता रहा है, यानी कि स्टार्ट विथ जो है ये देखते हैं इसको अगर एग्जैक्ट वर्ड मिलता है तो हमें ये ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है, वरना ये क्या करता है, ये फॉल्स रिटर्न कर देता है। अब एंड विद क्या करता है, वो लास्ट से देखेगा, लास्ट में जो है वर्ड, इसके अंदर कोई वर्ड है, मैं यहाँ पे एंड विद लिख देता हूँ। यहाँ पे हम इसको हटा के स्टार्ट को सिंपल एंड विद लिख देंगे, ठीक हो गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो ये हमें फॉल्स बताए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो हमारा स्टार्ट में लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे दें इसके अंदर, है ना, ये देखिए। अब जावास्क्रिप्ट में हटा के क्या करता हूँ, एंड वाला वर्ड लिख देता हूँ मेथड्स। अब सेव करता हूँ तो ये हमें ट्रू बता रहा है, यानी कि एंड में जो वर्ड है वो हमें बताएगा। अगर यहाँ पे मैं सिर्फ एम कर दूँ, अब फॉल्स बता रहा है, क्योंकि एंड एम ई कर देता हूँ, METH, ठीक है। अब अगर सेव करूँ तो फिर भी फॉल्स बता रहा है। अगर मैं सिर्फ एस कर दूँ, अब सेव करूँ तो अब ट्रू बता रहा है, यानी कि एंड में क्या है हमारा, एस है, ट्रू बताएगा। अगर एस के साथ मैं डी भी लिख दूँ तब भी हमें ट्रू ही बताएगा, यानी कि जो इसके जो एंड वर्ड हैं वो इसको बिल्कुल सही मिल रहे हैं, तब इसने क्या कर दिया, हमें ट्रू रिटर्न कर दिया। एंड विद जो है वो इस तरीके से काम करता है। सर्च हम पढ़ेंगे, सर्च किस तरीके से काम करता है। सर्च के अंदर हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो हमें पूरे स्ट्रिंग के अंदर सर्च करके देगा। अगर वो उसको एग्जैक्ट वो वर्ड मिल जाता है तो वो उसका हमें इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्च, सर्च। अब मैंने लिखा है DS, क्या इसको DS अगर मिलता है तो ये इसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है। ये 23 नंबर पे आ रहा है DX, ठीक है, यानी कि वाकई आ रहा है। अगर मैं J कर देता हूँ JA तो ये इसको सेव करता है तो ये देखें 0 नंबर पे आ रहा है JA, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसको हटा के STR कर देते हैं स्ट्रिंग, हम सेव करते हैं तो ये देखें 11 नंबर पे आ रहा है स्ट्रिंग जो है, ये इसका नंबर कितना है 11। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ V कर दूँ, जावास्क्रिप्ट के अंदर आ रहा है V, मैं इसको लिखता हूँ, अब सेव करता हूँ तो ये बता रहा है 2 नंबर पे आ रहा है। ये जो V है ये वाला, ये कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे, यानी कि 0 नंबर पे J है, फिर हमारा A आ रहा है, A कितने नंबर पे 1 है, फिर V है उसका नंबर 2 है, यानी कि इसका इंडेक्स नंबर हमें रिटर्न कर देगा। कोई और वर्ड लिख देता हूँ जो इसमें है ही नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें लिख देता हूँ जी। अब J वर्ड का लफ्ज़ इसमें नहीं है, मैं जब ये लिखूँगा तो ये हमें -1 रिटर्न करेगा, यानी कि जो वर्ड इसके अंदर नहीं होगा वो हमें -1 रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पे A लिखता हूँ, अब ये क्या करेगा, हमें 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि A जो है हमारे पास 1 नंबर पे आ रहा है। अब ये आगे नहीं देखेगा, यहाँ पर भी A आ रहा है, ठीक है, आगे वाले A को नहीं देखेगा, यहाँ पर पहले वाले A को देखेगा। अगर इसको मिलता है तो उसका इंडेक्स नंबर हमें रिटर्न कर देता है। उसके बाद आता है मैच। मैच क्या करता है, मैच ये देखता है स्ट्रिंग के अंदर इसको जो वर्ड हम लिखेंगे वहाँ उस वर्ड को तोड़ के एरे बना देता है, यानी कि वहाँ पर ये एरे में उसको स्ट्रिंग, हमारे स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर देता है। हम इसके अंदर जो भी वर्ड सर्च करेंगे वो मैच के अंदर हम जो भी वर्ड लिखेंगे वो वही एरे के अंदर, हमारे स्ट्रिंग के अंदर जाके उस जगह पे एरे बना देगा। तो हम अगर मैंने लिखा हुआ है A, अगर यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, मैच कर दूँ, मैच, तो ये मैच, अच्छा मैच क्या करेगा, हमें वही वर्ड हमें उठा के A लिखा हुआ है तो A हमें इसने उठा के दे दिया है, यानी एक बार आ रहा है A। अगर मैं यहाँ पे कुछ एक कमांड लगा दूँ, क्या है, यानी कि हम वो एडवांस लेवल में पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ A जो है, यानी कि
स्लैश के अंदर मैं लिखूँगा ए। अब मैं लिखूँगा यहाँ पे जी। इसका मतलब है इसके अंदर ए जहाँ पर भी है उसको ढूंढ के हमें दे दे। ठीक है, ए कितनी बार आ रहा है ग्लोबली। जी का मतलब है ग्लोबली, यानी कि पूरे स्ट्रिंग के अंदर ये जाके देखेगा ए नाम का जो वर्ड है वो कितनी बार आ रहा है, वो उतनी बार हमें ये प्रिंट करा देगा। मैं सेव करता हूँ तो ये देखें ए यानी कि 2 बार आ रहा है, उसके दरम्यान में इसने एक एरे बना दिया। ठीक है, ये भी बन गया है और ये भी बन गया, 2 एरे बना दिया उसने। अगर यहाँ पे हम लिख दें, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैच। ठीक है, यहाँ पर भी हम लिख देते हैं मेथड मैच। अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैच, यानी कि मैच नाम का वर्ड जो है इस हमारे स्ट्रिंग के अंदर जितनी बार भी आ रहा है ये क्या करेगा, ये हमारा जो है मैच नाम का जो फंक्शन है ये जाके इसको पूरे मैच के अंदर ढूंढेगा। इसको जहाँ पर भी मैच नाम का वर्ड मिलेगा स्ट्रिंग के अंदर, ये वहाँ से उसका एरे बना देगा। ठीक है, उस वर्ड का क्या कर देगा, एक एरे बना देगा। ये देखें इसने एरे बना दिया है। ठीक है, 2 एरे बना दिया हमारे पास, एक ये है मैच नाम का वर्ड, दूसरा हमारे पास ऐसे है। इसने जितने भी मिलेंगे इसको वर्ड ये उसके उतने एरे बना देगा। यानी कि अब हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक हटा देता हूँ, ये सिर्फ अब हमें एक ही रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको लगा रहने देता हूँ मैच को, मैं यहाँ पे जो जी है वो हटा देता हूँ। ठीक हो गया, अब इसको सेव करते हैं। अब ये सिर्फ एक, इसने आगे चेक ही नहीं किया, इसको जो फर्स्ट वाला वर्ड मिला मैच, इसने ढूंढना था मैच वर्ड का लफ्ज़, इसको मैच मिल गया फर्स्ट में। अब इसने आगे तकलीफ़ ही नहीं की, इसने आगे ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। जब हम यहाँ पे एक मेथड यानी कि एक लगा देते हैं, मैं यहाँ पे जी लिख देता हूँ। जी का मतलब है ग्लोबली तौर पर पूरे स्ट्रिंग के अंदर जाके ढूंढे, इसको जहाँ जहाँ पे भी मिलेगा वहाँ पर रिटर्न करेगा। तब हमें ये देखें, अब 2 बार ढूंढे, पूरे स्ट्रिंग के अंदर चेक करेगा इसको जहाँ जहाँ पे मिलेगा। अगर एक बार और लिख देते फिर भी ये प्रिंट कर देता। मैच नाम का फंक्शन क्या करता है, ये हमें एक नया एरे बना के देता है। उस वर्ड को देखता है, वो वर्ड जितनी बार हमारे पास प्रिंट हो रहा होगा उसका एक नया एरे बना देगा। उसके बाद आता है हमारे पास इंडेक्स ऑफ। मैच के बाद क्या आता है, इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स क्या करता है, हमें एक स्ट्रिंग के अंदर हम जो भी वर्ड लिखेंगे, यानी कि हम इंडेक्स फंक्शन के अंदर जो वर्ड लिखेंगे सर्च करेंगे वो वर्ड देखेगा, उसका इंडेक्स नंबर हमें रिटर्न कर देगा। स्ट्रिंग के अंदर देखेगा और उस स्ट्रिंग के अंदर से हमारा क्या करेगा, मैं ये हटा देता हूँ, ये मैच नाम का जो वर्ड है, हम अपनी स्क्रिप्टिंग छोटी करके रखते हैं। अच्छा, अब मैं मैच को हटा देता हूँ, इसकी जगह पे हम लिखते हैं इंडेक्स ऑफ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इसका इंडेक्स नंबर क्या है। अब ये बता रहा है इसका इंडेक्स नंबर जो है वो 2 है, यानी कि 0 1 2। फिर मैं लिखता हूँ ए नाम का जो वर्ड है उसका इंडेक्स नंबर क्या है, ये बता रहा है हमें 1 है। फिर मैं लिखता हूँ इसके अंदर सी नाम का वर्ड है, उसका इंडेक्स नंबर क्या है, ये लिखता है 5 है। यानी कि 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे आ रहा है हमारे पास जो है सी जो है उसका इंडेक्स नंबर 5 है। ये तो था हमारा इंडेक्स। अब हम लास्ट इंडेक्स लिखते हैं, लास्ट इंडेक्स ऑफ। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लास्ट कर देंगे, लास्ट। अब आई जो है वो हमारा थोड़ा कैपिटल आएगा, लास्ट इंडेक्स ऑफ। ये हमें लास्ट से ढूंढना तलाश करेगा, यहाँ से इसको जहाँ पे भी मिलेगा सी, ये उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न कर देगा। अभी भी हमारे पास सी जो है वो यहाँ पे आ रहा है, अभी भी इसका इंडेक्स ऑफ 5 ही बताएगा। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ एस, अब एस जो है हमारे पास 2 बार आ रहा है, एक हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और एक आ रहा है स्टार्टिंग में मेथड के अंदर। एक जावास्क्रिप्ट के अंदर एस आ रहा है और दूसरा आ रहा है मेथड के अंदर। अब मैं इसको अगर सेव करता हूँ
तो ये देखें इसने बता दिया 24, यानी कि इसने यहाँ से स्टार्ट किया है। अब यहाँ से इंडेक्स ऑफ नंबर तो यहाँ से स्टार्टिंग होगा ना, 0 1 2 3 4 42 44 जो है इस एस का नंबर बन रहा है, इंडेक्स नंबर। इसने वही रिटर्न कर दिया, इसने फिर आगे से नहीं देखा। अगर हम इंडेक्स ऑफ करते तो यहाँ पे ये बताता, यहाँ से इस एस का जो है वो हमें बताता कि इसका इंडेक्स नंबर क्या है। अगर यहाँ पर हम एस को हटा के मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक कैपिटल एस लिखा हुआ, मैं वो लिख देता हूँ। अब इसका जो है हमें स्ट्रिंग नंबर बताया जाएगा, इसका इंडेक्स नंबर बताया जाएगा। मैं सेव करता हूँ तो ये देखें इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 11 है। हम इस एस को हटा देते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ एक वर्ड और लिख देता हूँ, मैं आर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम आर लिखते हैं, सेव करते हैं, तो अब भी इसका वर्ड क्या है, 11 बन गया। ठीक है, हम इसको हटा देते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे आर का जो है इंडेक्स ऑफ क्या है, सेव करते हैं तो वो बता दे 40 है इसका इंडेक्स ऑफ, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3। अच्छा, लास्ट इंडेक्स ऑफ यहाँ से आर हमारे पास यहाँ पे आर है। ठीक है, 0 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हमारे पास जो स्पेस है उसको भी काउंट कर रहा है। ठीक है, अब मैंने दोबारा सेव करता हूँ तो देखें एक स्पेस मैंने हटा दिया है, तब 13 बता रहा है इसका, इस आर का जो है, यानी कि ये हमारे लास्ट से इसकी काउंटिंग शुरू हो गई, यहाँ से इस आर को छोड़ के देगा ये। ठीक है, लास्ट इंडेक्स ऑफ ये काम करता है। उसके बाद हमारे पास रिप्लेस, हम क्या करते हैं, कोई वर्ड हम रिप्लेस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं रिप्लेस फंक्शन के ज़रिए। हम इसमें 2 वर्ड ही लिखेंगे अपने इस फंक्शन के अंदर। मैं यानी कि क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके अंदर, मैं स्ट्रिंग को हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, मैं सिर्फ एस कर देता हूँ। अब सेव करते हैं तो ये देखें ये स्ट्रिंग हट गया, उसकी जगह पे हमारे पास क्या आ गया है, एस आ गया है। यानी कि हम कोई भी वर्ड, एक वर्ड के जगह पे दूसरा वर्ड चेंज करके लगा सकते हैं रिप्लेस के अंदर। तो अगर हमारे पास कोई वर्ड डबल आ रहा है, ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, यानी कि ये तो हमारे पास देखे स्ट्रिंग एक यहाँ पे आ रहा है, दूसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग। मैं स्ट्रिंग को 2 बार लिख देता हूँ। अब इसको सेव करता हूँ तो ये देखिए ये स्ट्रिंग यहाँ पर भी आ रहा है, इसने तो चेंज तो नहीं किया, सिर्फ इसने फर्स्ट वाले स्ट्रिंग को यहाँ से चेंज कर दिया है। अब ये कैसे करेगा, यहाँ पर हमारे पास एक कमांड आती है, यानी कि मैं यहाँ पे लिखूँगा ग्लोबली तौर पर, यानी कि हमारा डबल स्लैश के अंदर लिखूँगा स्ट्रिंग को। ठीक है, जी का मतलब है ग्लोबली तौर, पूरे स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास ढूंढे इसको, जहाँ पर भी ये स्ट्रिंग नाम का वर्ड मिलता है उसके जगह पे एस लगा दे। ऐसे है, यस। सेव करते हैं तो ये देखें, अब इसको जहाँ जहाँ पर भी स्ट्रिंग नाम का वर्ड मिला उसने उसकी जगह पे क्या लगा दिया, एस लगा दिया। ये जो है इस तरीके से काम करता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके बाद हमारे पास आता है ट्रिम नाम का फंक्शन। क्या करता है, अब हमारा जो है ना थोड़ा कंटेंट क्या हो गया है, ये लेंथी हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं। तो तब इसको अगले जो हमारे पास एरे के मेथड रहते हैं हम अगर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।